जय श्री राधे महादेव डिवाइन्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज की रिलेशनशिप रीडिंग में। आप सभी लोगों को आपके पार्टनर के लिए नाइट थॉट, इमोशंस, फीलिंग्स क्या है मैं चेक कर लेने वाली हूँ। ध्यान रखिए ये कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, सभी के साथ रेजोनेट करे कोई जरूरी नहीं है। जितना रेजोनेट करे उतना क्लेम करे, बाकी आप जाने दें। कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना जिस भी भाग से आप रेजोनेट करते हो। थ्रू आउट दिस रीडिंग केवल और केवल पॉजिटिव पे ही फोकस करना है, आपको नेगेटिव पे फोकस नहीं करना है, ठीक है। प्लस आपको अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार लेना है, उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद करना है, और जो मैं प्रेयर बोलूंगी ना प्यारी सी, उसमें आपको मेरे साथ रहना है, अफर्म करना है मेरे साथ साथ, ठीक है। सबसे पहले हम अपने हनुमान जी से, अपने बजरंग बली से प्रे करेंगे कि हे बजरंग बली, मेरे व्यू के रिलेशनशिप में जो भी नेगेटिविटी है उसको दूर करें, अपने आशीर्वाद से इनके रिलेशनशिप पे प्रकाश डालें, खूब सारी वार्मथ प्रदान करें, एंड प्लीज सेंड ऑल द नेगेटिविटी बैक टू द सेंटर। इफ समवन इज ट्राइंग टू make this relationship maleficent, if someone is trying to make this relationship bad and sour, please return those negative energies back to the sender। हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए। श्री राधे श्री राधे, जय श्री राधे, जय बजरंगबली, जय श्री राम। आइए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। क्या सोच रहा है आपके पार्टनर आपको लेके? ओके, क्या सोच रहे हैं? कहीं ना कहीं जो एक फीलिंग मुझे आज इंट्यूटिवली आ रही है मेरे मन में आपको लेके, वो ये है कि यू आर डीपली हर्ट इन दिस रिलेशनशिप। ओके, यू आर डीपली हर्ट एंड यू आर टायर्ड। ओके, आप मुझे बहुत ज्यादा डीपली हर्ट और टायर्ड दिखाई दे रहे हो इस रिलेशनशिप में, क्योंकि आप परेशान हो चुके हो इस पर्सन के पीछे भागते भागते। ओके, परेशान हो गए हो आप उनके फेक प्रोमिसेस से, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन से, कहीं ना कहीं पूरा का पूरा कंट्रोल आपका पार्टनर अपने पास रखता है, इस भावना से अब आप तंग हो चुके हो। कहीं ना कहीं आप ब्रेकिंग पॉइंट पे आ गए हो। यू आर डीपली हर्ट एंड यू आर एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली वर्नेबल राइट नाउ। छोटी छोटी बातों पे रो पड़ते हो, छोटी छोटी चीजों से आपको आप दुखी हो जाते हो, एंड बहुत सारा इमोशनल बैगेज इस रिश्ते ने आपके लाइफ में ऐड कर दिया है। ओके, मुझे यहाँ पे जो राशियां दिखाई दे रही हैं वो मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पे, मुझे लियो, वर्गो, कैंसर, जेमिनाई एंड एक्वेरियस ये राशि दिखाई दे रही हैं। लेटर्स, लेटर आई। ओके, लेटर्स अभी कुछ ज्यादा बने नहीं है, एज एंड व्हेन मुझे क्रिएट होते हुए दिखाई देंगे मैं आपको बता दूंगी। फिलहाल मुझे लेटर आई दिखाई दे रहा है एंड मुझे लेटर यू भी दिखाई दे रहा है। ओके, ऑलराइट, नंबर 7 भी दिख रहा है यहाँ पे, मुझे लेटर 7 भी दिख रहा है। ओके, दैट्स इट फॉर नाउ। आई लेट यू नो अगर मुझे कोई और लेटर दिखाई देता है। आता है आपके पार्टनर की भावनाओं पे, आपके लिए कैसा महसूस कर रहे हैं। मुझे लगता है आपके पार्टनर ने इस रिलेशनशिप में आपको बहुत अधिक कंट्रोल करने की इनिशियली कोशिश की है, और आपके लिए इन्होंने आपको बहुत जज भी किया है इस पर्सन ने। तो एक तो इसने कंट्रोल बहुत किया रिलेशनशिप को अपने हिसाब से, और आपके पार्टनर ने आपको जज किया है। जज कैसा किया है? जज ऐसा किया है कि आपके पार्टनर आपको जज करके अपनी ओपिनियन बना लेते हैं। बेसिकली दिस पर्सन जजेस यू एंड मेक्स हिज और हर ओन ओपिनियंस। आप चाहे कितना भी मना करते रहो फिर कि नहीं भी मैंने ऐसा नहीं किया है, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ये पर्सन सुनता ही नहीं है। ये बना लेता है आपके अगेंस्ट जजेस, सॉरी, ओपिनियंस, एंड देन ही जजेस यू। ओके, दूसरी चीज है, बहुत सारे लोग तो डिसीट तो आप फेस कर ही रहे हो, यू हैव बीन चीटेड। एंड आपको एक बात बताती हूँ व्यूअर, आपके मन में कहीं ना कहीं ये बात आ रही है, मे बी आपने इस पर्सन को मल्टीपल टाइम चीट करते हुए पकड़ा है, मल्टीपल टाइम चीट करने के बाद भी आपने इस पर्सन को माफ किया है फॉर द सेक ऑफ योर लव। ओके, ऐसे बहुत सारे, मैक्सिमम लोग जो जुड़ रहे हैं ना वो ऐसे ही हैं। मल्टीपल टाइम्स आपने अपने डिसीविंग पार्टनर को माफ किया है, माफ करते ही रहे हो। और अभी आपके मन में ये ख्याल आने लग गया है, बहुत तेजी से आपके मन में, आपके अंतरात्मा, आपकी इनर वॉइस आपसे कह रही है दैट द पर्सन्स चीटिंग इज नॉट अ मिस्टेक, इट्स अ चॉइस। पहले तो आपने इनको गलती मान मान के माफ किया, लेकिन अब कहीं ना कहीं आपकी सम्मति आपसे कह रही है कि पर्सन की गलती नहीं है, उसकी चॉइस है। ही और शी चूजेस टू चीट यू। ओके, आपके इतने प्यार भरा जो प्यार का गुलदस्ता है ना, वो भी उनको दिखता नहीं है, उसको भी ठोकर मार के चले जाते हैं, और जब मन करता है तो आ जाता है वापस। ओके, उस पर्सन से तंग हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, या फिर मिस करने लग जाते हैं आपको। दिस पर्सन कम्स बैक एंड यू रियली आप इनको माफ कर देते हो। ये सब हो के बार बार आपके अंदर एक इमोशनल बैगेज इकट्ठा होने लग गया है,
और योर हार्ट इज टायर्ड ऑफ गेटिंग हर्ट अगेन एंड अगेन व्यूअर, आपका दिल थक चुका है बार बार हर्ट होके, दिस इज बिकमिंग टू मच नाउ एंड यू नीड सम स्पेस, यू नीड सम स्पेस। और मुझे लगता है स्पेस के लिए, क्योंकि आप स्पेस चाहते हो अपनी लाइफ में, तो आपने इस पर्सन से दूरियां बना ली हैं, आपने इस पर्सन को उतना, अब आप इनको एंटरटेन नहीं करते इतना पहले किया करते थे, और अब अपनी बात भी कहने लग गए हो कि नहीं नहीं, पहले तो आप इनको काउंटर ही नहीं करते थे बिल्कुल भी, जो कह रहा है ठीक है, जो कह रहा है सही है, बस मान लो, सर आंखों पे रखो, लेकिन अभी आप ऐसा नहीं करते हो, अभी आप काउंटर करने लग गए हो, ठीक है। मुझे वैक्स ना बहुत सारा एक जगह कलेक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, लगता है आपका पार्टनर बहुत समय से, बहुत दिनों से कलेक्टिवली आपके लिए कुछ महसूस कर रहा है, इस वक्त तो बहुत ज्यादा महसूस कर रहा है। ये पर्सन क्या महसूस कर रहा है? इस पर्सन को ये लगता है फिलहाल, जो ये महसूस कर रहा है कि इसने आपसे जब जब अपॉलॉजीज मांगनी चाहिए थी ना, इस पर्सन ने अपॉलोजाइज नहीं किया, ये इस पर्सन को पता है। बहुत सारी बातों में यू डिजर्व एन अपॉलॉजी, ही डिड नॉट और ही शी डिड नॉट अपॉलॉजाइज। अब ये उस अपॉलॉजी को करना चाहता है, इनको लगता है कि अगर करना पड़ेगा तो मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगी, इतना तो आपका पार्टनर अभी मुझे तैयार होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। ऑल्सो आपका पार्टनर ये भी सोच रहा है, ये भी वो इस जगह तक भी वो पहुंच गया है कि वो सोच रहा है इस वक्त कि ये जो समय है ना, दिस टाइम इज टू डिसाइड समथिंग अबाउट दिस रिलेशनशिप। वो ये सोच रहा है कि अब कुछ ना कुछ तो मुझे तय करना पड़ेगा इस रिश्ते के लिए, ओके। एंड ये जो तय करना है ना, ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जा रहा है, बिकॉज ये पर्सन ना आपको मिस बहुत अधिक कर रहा है अब, ओके। अच्छा, एक जो मुझे यहाँ पे एनर्जी दिखाई दे रही है बहुत स्ट्रांग, वो ये है कि आपने अपने पार्टनर की फाइनेंशियल हेल्प बहुत ज्यादा की है, या फिर आप अपने पार्टनर पे फाइनेंशियल हेल्प के लिए डिपेंडेंट रहे हो, ओके। व्हेन आई से डिपेंडेंट, दैट मींस रियली डिपेंडेंट, मतलब आपको चाहिए होता है उनका हेल्प, और या फिर उन्हें आपका हेल्प चाहिए ही होता है। और कहीं ना कहीं अभी अगर आप फाइनेंशियल हेल्प देते थे तो यू हैव टोल्ड हिम और हर दैट प्लीज डोंट आस्क फॉर एनी फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम मी, या फिर इस पर्सन ने बोल दिया है कि डोंट आस्क फॉर एनी फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम मी। कहीं ना कहीं जो फाइनेंशियल हेल्प हुआ करती थी बीच में, ये मुझे खत्म होती हुई रुकी हुई दिखाई दे रही है आप दोनों के बीच में, ओके। जो अट्रैक्शन है आपके पार्टनर, आपके लिए आपके पार्टनर का, वो तो ना खत्म हुआ है कभी, ना ही खत्म होगा, क्योंकि मुझे बहुत अधिक एक मैग्नेटिक एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा लगता है पिछले 2 से 3 दिन में आपका पार्टनर ऐसी एक जगह पे गया है जहां पे आप दोनों मिला करते थे। दिस पर्सन हैज गॉन टू सेम प्लेसेस वेयर यू एंड हिम और हर यूज्ड टू मीट, और वहां बैठ के इसने या तो कॉफी पी है, कुछ ना कुछ आपके कुछ स्नैक खाया है, आपके बारे में सोचा है, मतलब ये ना, क्योंकि आपको इन पर्सन फील नहीं कर सकता, तो ये उस जगह पे जाके उस एनर्जी को फील करने की कोशिश कर रहा था, और कहीं ना कहीं इसके कदम उस जगह पे अपने आप ही बढ़ चले। इसने कोशिश, इसने चाह के नहीं गया है वहां पे, या चाह के नहीं गई है वहां पे, बस बढ़ चले इनके पैर। अभी पैर इनके कौन बढ़ा रहा है उस तरफ? ये पैर डिवाइन बढ़ा रहा है, ये पैर डेस्टिनी बढ़ा रही है, इनको समझा रही है कि देख, ये है तेरी मंजिल। और ये कहीं ना कहीं इनके लाइफ में टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है आपके रिलेशनशिप में, ओके। क्योंकि एक तो आपके पार्टनर ने और आपके बीच में जिस तरह से रिश्ता खत्म हुआ है, वो एंड नहीं हुआ है एक तरीके से, कोई क्लोजर तो आपको मिला नहीं है, नहीं आपको मिला ना आपके पार्टनर को मिला, क्लोजर तो आप लोगों को मिला ही नहीं। कहीं ना कहीं रिश्ता बीच में अटक के रह गया, अल्प विराम है पर खत्म नहीं दिखता है रिलेशनशिप, क्योंकि क्लोजर ना ही आपने किया है ना ही इस पर्सन ने किया है, ओके। केवल एक दूसरे की कहीं भी बातों से आप हर्ट हो रहे हो, और उस हर्ट में ईगो बन गया है, आप थक गए हो इस राह पे चलते चलते, थक गए हो पार्टनर को मनाते मनाते, तो आप लोग एफर्ट नहीं लगा रहे हो, लेकिन एक दूसरे को भूले तो बिल्कुल नहीं, और आपका पार्टनर भी आपको बिल्कुल भी भूला नहीं है, ऐसा मुझे दिखता है। आपका पार्टनर केवल होल्ड ऑन कर रहा है एनर्जीज को, मतलब वो ये कह रहा है कि मुझे, सोच रहा है कि मुझे थोड़ा और समय चाहिए अभी इस चीज को सॉर्ट आउट करने के लिए, चाहता है सॉर्ट आउट करना, लेकिन समय भी चाहता है, तो होल्डिंग ऑन कर रहा है उस डिसीजन को, ओके। ऑल्सो आपका पार्टनर आपके साथ ट्रैवल करना चाहता है, मुझे लगता है, जैसे कि वो कह रहा है कि लॉन्ग ड्राइव पे, या फिर मिल लेते हैं कहीं, इस तरह की जो एक इनविटेशन है, इनवाइट है, वो आपके तरफ, उनकी तरफ से बहुत जल्दी आ सकता है, क्योंकि इस पर्सन को बड़ी ज्यादा मिलने की आपके साथ एनर्जी महसूस हो रही है, बड़ा मन कर रहा है इनका आपसे मिलने का। अगर आपका भी इनसे मिलने का मन कर रहा है तो रीडिंग को क्लेम जरूर कर लेना, और मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना इफ यू वांट टू मीट दिस पर्सन, ओके। ये पर्सन आपको इस वक्त इतना ज्यादा मिस कर रहा है, इतना ज्यादा मिस कर रहा है कि बहुत ही आइसोलेटेड महसूस कर रहा है। एक तो दुनिया से काट लिया है इसने खुद को, किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा इस वक्त। इस पर्सन को सिर्फ और सिर्फ आप चाहिए। he or she wants to feel you, wants to feel your body, wants to feel your breath. This person wants to feel everything about you. तो ये
पर्सन कहीं ना कहीं इस वक्त बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं, आपको लेके बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, आपकी तरफ बहुत ज्यादा फैसिनेटेड ये पर्सन फील कर रहा है। ओके, आपकी ब्यूटी से, आपके आपकी एनर्जी से, आपकी ऊर्जा से, आपकी स्मेल से, इस सब चीजों से पर्सन बहुत अधिक फैसिनेटेड, अट्रैक्टेड महसूस कर रहा है। ओके, और आपके मैसेजेस बार बार देख रहा है, आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहा है। ऑल राइट, और कन्फेस करना चाहता है ये पर्सन आपसे इस टाइम दैट दिस पर्सन फील्स जेलस एंड एंगर बिकॉज दिस पर्सन लव्स यू डीपली। तो अगर आप सोशल मीडिया पे ऐसी पिक्चर्स डाल रहे हो, या अगर आप इस पर्सन से कनेक्ट नहीं कर रहे हो, इसको भाव नहीं दे रहे हो अब, तो ये ना बहुत ही जेलस और एंगर फील कर रहा है, क्योंकि इसको कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि दाल में कुछ गड़बड़, काला ना हो, ऐसा ना हो कि आप कहीं और इन्वॉल्व हो, और आपके किसी और के साथ इन्वॉल्व होने का ख्याल तक इस पर्सन को ना पूरी तरीके से ना हिला के रख देता है। इतना कंट्रोल चाहता है ये पर्सन आपके ऊपर, चाहे रिलेशनशिप में एकदम बिल्कुल पेनीज भी नहीं ये पर्सन कंट्रीब्यूट कर रहा है, फिर भी देखो कितना कंट्रोल चाहता है, कितना सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है इस पर्सन के अंदर। ओके, आई कैन रियली फील दैट सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट। क्या समझता है ये अपने आप को, क्योंकि आपके लिए एफर्ट भी नहीं डालता और आपको किसी और के साथ बांटना भी नहीं चाहता। ओके, केवल ये थॉट ही कि कहीं आप किसी और के साथ इन्वॉल्व तो नहीं हो गए, इसको इसको जला रहा है लगातार। ओके, और ये पर्सन कहीं ना कहीं आपसे एक प्रॉमिस चाहता है कि आप इसका इंतजार करोगे, या आपसे प्रॉमिस चाह रहा है अपनी सोल के थ्रू कि आप मेरा इंतजार करो, मैं आऊंगा या मैं आऊंगी, वेट फॉर मी, डोंट मूव ऑन, आई बी बैक, डोंट मूव ऑन, आई बी बैक। इस तरह की फ्रीक्वेंसीज मुझे महसूस हो रही है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं गुहार लगा रहा है कि मैं आऊंगा, मैं आऊंगी, मूव ऑन मत करो, मूव ऑन मत करो। ऑफकोर्स ये आपके ऊपर है कि आप मूव ऑन करें या ना करें, लेकिन ये आपके पार्टनर की फीलिंग्स है इस वक्त की। ओके, तो आपका पार्टनर माइंड उसका ना बिल्कुल मतलब उसी का दुश्मन है इस टाइम पे, उसका खुद का दिमाग, और आपके लिए इतनी ज्यादा डेस्परेशन फील हो रही है ना इस इंसान को कि ये पर्सन उस जगह तक पे भी हो आया जहां पे आप लोग मिला करते थे। ओके, ये थी आपके पार्टनर की लेट नाइट थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस। इसको जरूर क्लेम कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड, और सब्सक्राइब अगर नहीं किया ना अब तक तो जल्दी से कर लो। जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।